हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया सीरीज़ जो कि हेलो एल्केन्स के ऊपर है। तो बेसिकली हमारे पास में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है रिलेटेड टू हेलो एल्केन्स वो आज हम डिस्कस करने जाएंगे। तो ब्रॉडली हमारे पास में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो बेसिकली तीन बेसिक टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। दैट इज द रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस जितने भी हैं हेलो एल्केन्स के अंदर वो आज अपने डिस्कस करने जाएंगे। अच्छा, एक कैटेगरी और होती है हेलो एल्केन्स के अंदर, एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस और होती है जो कि हमारे पास में कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो हम एलिमिनेशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आज अपने देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों में क्या हमारे पास में डिफरेंसेस हैं, कब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, कब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाला कॉन्सेप्ट रहता है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में डाउट भी रहता है कि कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है हमें, कब हमें एलिमिनेशन कराना है। एलिमिनेशन में अगर मैं टाइप्स देखूं, जैसे मेरे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो इसके अंदर हमारे पास में कुछ टाइप्स हैं, वैसे ही एलिमिनेशन में भी कुछ टाइप्स हैं। एलिमिनेशन में हमारे पास में एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं E1 रिएक्शन, एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं E2 रिएक्शन। कब E1 होगा कब E2 होगा ये सब हम स्टडी करेंगे, किस कंडीशन में E1 होता है। फिर होती है एक मैकेनिज्म E1CB मैकेनिज्म, और एक मैकेनिज्म होती है EI। तो ये सारी मैकेनिज्म हमें इस चैप्टर में डील करनी है। आगे भी आने वाले चैप्टर्स में हम यही सब मैकेनिज्म भी डील कर सकते हैं। और SN सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है इसमें होती है SN2, एक रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं SN1। SN2 का मतलब है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू बाय मॉलिक्यूलर। इसमें 1 और 2 जो होता है ये मॉलिक्युलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। फिर हमारे पास में एक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं बेटा SNI। SNI जो मैकेनिज्म है ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। I स्टैंड्स फॉर इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल ये रिएक्शन हो जाती है। और ऐसी एक रिएक्शन है जिसे हम इंट्रामोलिकुलर हम बहुत ही अच्छे से हम जानते भी हैं, हमें करना भी है, एक डार्जन रिएक्शन होगी। टार्जन का भाई डार्जन, रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन, अपने पढ़ेंगे। उसमें SNI मैकेनिज्म होती है। तो ये सब हमें इस चैप्टर में ही डील करना है बच्चों। फिर हमारे पास में है SN2 एरोमेटिक SN2 रिएक्शंस। AR का मतलब होता है एरोमेटिक रिएक्शंस। फिर होता है एक रिएक्शन SN2TH वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये इस चैप्टर की रिएक्शन नहीं आगे आएगी। और बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास में कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास में रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड हमारे पास में, ठीक है ना, पार्ट है जो हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है इस चैप्टर को लेकर। तो ये इतनी सी सारी रिएक्शंस हमें इस चैप्टर में करनी है, प्लस एडिशनली नेम रिएक्शंस भी करनी है, ठीक है ना। नेम रिएक्शंस इसके अलावा होगी, और नेम रिएक्शंस के लिए हम नेक्स्ट क्लास में हम नेम रिएक्शंस भी इसकी करेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली इन टाइप के रिएक्शंस में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेम रिएक्शंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम ज़्यादा तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट जितना भी होगा हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास में कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट होता है वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए आपका,
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को समझना है तो रिएजेंट क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में समझा होगा, जनरली न्यूक्लियोफाइल समझना है तो कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होनी चाहिए जो कि अटैकिंग स्पीशी होगी। नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर अगर वो न्यूट्रल है बट उसके पास में क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग डोनेटेबल डोनेटेबल लोन पेयर्स, डोनेटेबल लोन पेयर्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे डोनेटेबल लोन पेयर्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, H2O में देखने को मिलेंगे। H2O में ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं तो इट कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। देन ETOH, ठीक है। या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हमारे पास में हो सकती है जैसे OH माइनस, ठीक है। या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशी X माइनस, ठीक है। या फिर हमारे पास में हो सकता है ETO माइनस। तो ये हमारे पास में, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास में जो लोन पेयर डोनर स्पीशी होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। तो रिएजेंट हमारा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इन सब में से कुछ भी हमारे पास में रिएजेंट हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको समझना है बेसिक सेंस में, तो बेसिक सेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है कि जैसे कि हमारे पास में कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास में एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हैलोजन जो ग्रुप होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप। हैलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। और गुड लिविंग ग्रुप जो होता है, गुड लिविंग ग्रुप जो होता है वो हम स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप से देखते हैं। जो लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, इनमें से कोई भी, मैंने नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लिया है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पे पोलैरिटी देखता है कि भाई ये जो X है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जनरली। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होती है बेटा, तो ये क्या होता है, इसकी पोलैरिटी इसकी तरफ रहेगी बॉन्ड की और इसके ऊपर चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे अटैक करता है। जब ये इस सेंटर पे अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ये X के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप का हमारे पास में ये जो रिएक्शन है कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिल जाता है कार्बन से, हमारे पास में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। पहले क्या था X, अब क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो X माइनस है, ये X माइनस क्या हो गया, यहाँ से लीव कर गया। तो X माइनस जो होगा इसे हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप। X माइनस को हम क्या बोल रहे हैं, लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक तो हमें पता होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप कौन से बेटर होते हैं। सबसे पहले लिविंग ग्रुप की बात करेंगे हम, तो लिखें गुड लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं। ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है बेटा, I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। Br माइनस उससे थोड़ा सा पुअर होता है। Cl माइनस और पुअर होता है। F माइनस सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो इसके बाद में अपने बात करते हैं, अगर हमारे पास में यहाँ पे मान लीजिए CH3 माइनस आ जाए, या हमारे पास में आ जाए NH2 माइनस, या हमारे पास में आ जाए OH माइनस, या हमारे पास में आ जाए F माइनस, तो F माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सबसे पुअर लिविंग ग्रुप वो होता है जो अनस्टेबल हो। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, F माइनस है। इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, F माइनस है। और इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बेटा, I माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जो गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, हम इन जो कैटेगरीज है, ये जो कैटेगरीज दिख रही है आपको, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इन ग्रुप्स को हम गुड लिविंग ग्रुप मानेंगे।
तो आप मार्क कर लेना इन तीनों को, ये तीनों जो हैं ये गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे हमारे पास में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो तीनों लिविंग ग्रुप्स हैं ये क्या है बेटा, गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। जैसे हमारे पास में मान लो कि स्टेज पे सोनू निगम आया, तो गुड लिविंग ग्रुप की तरह जैसे मान लो सोनू निगम आया, तो जैसे हमारे पास में क्या होता है, सोनू निगम आता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं भाई वो गाना ही गाएगा, डांस तो करेगा नहीं। तो हमारे पास में सेम बिहेवियर, जैसे मान लो हेलो हेलो एल्केन्स में हम बात करते हैं, तो हेलोजेंस जब हमारे पास में होते हैं तो उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेवियर शो करेंगे। तो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेवियर वो शो करते हैं जो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे, और स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है हमें, कैसा स्टेबिलिटी पता चलेगा, तो स्टेबिलिटी हमें पता चलेगा, देखो आप लो जैसे एच एफ, तो एच एफ क्या है, एक एसिड। आप लो एच सी एल, एच सी एल भी एक एसिड है, एच बी आर भी एक एसिड है, और एच आई भी एक एसिड है। तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि यार एच आई तो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास में एसिड होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है हमारे पास में, सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है हमारे पास में, सबसे ज़्यादा H प्लस देगा, और उसका जो I माइनस होगा वो क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। उसका जो I माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल है तभी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एच एफ क्या है, वीक एसिड, तो ये H प्लस इतना देगा नहीं, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने की रिएक्शन चलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो F माइनस है, तो वो हम क्या बोल देंगे, F माइनस इज नॉट गुड स्टेबल, अनस्टेबल टाइप की चीज़ बोलेंगे अपने से। तो स्टेबिलिटी सबसे जब अपने बात करते हैं तो ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है फ्लोराइड, और जो आयोडाइड है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो स्टेबल जो ग्रुप होते हैं जो लीव करने के बाद में स्टेबल हो जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, गुड लिविंग ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, गुड लिविंग ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपने, जैसे हमारे पास में आ जाए, ठीक है, जैसे हमारे पास में आ जाए बेटा, सपोज अदर लिविंग ग्रुप्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप। एक होता है हमारे पास में, लिखो, टोसाइलेट आयन, टोसाइलेट आयन, या एक टोसाइलेट आयन कैसा होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो टोसाइलेट आयन में हमारे पास में एक बेंजीन रिंग बनाइए, टोसाइलेट आयन में हमारे पास में एक बेंजीन रिंग बनाओ। ठीक है, और इस बेंजीन रिंग से हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में CH3 ग्रुप होता है, और इस बेंजीन रिंग से जोड़ो आप SO3 माइनस। तो ये जो आयन है इसको हम बोलते हैं टोसाइलेट आयन, इसको कभी कभी OTS भी बोल दिया जाता है। शॉर्ट में टोसाइलेट आयन को क्या लिखा जाता है प्यार से, OTS माइनस। तो टोसाइलेट आयन आयन जो होता है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सुपर लिविंग ग्रुप बोलते हैं इसको। मतलब ये आएगा तो लीव करेगा ही करेगा, ठीक है ना, ग्रुप को लीव करता ही करता है। मतलब ये तो अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अगर जुड़ा है तो ये लिविंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा शो करता है। इसके बाद में हमारे पास में एक और आयन होता है इसी की तरह, सुपर लिविंग ग्रुप में हमारे पास में एक और होता है जो आपको ध्यान रखना है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिफ्लेट आयन, ट्रिफ्लेट आयन। तो ट्रिफ्लेट आयन में हमारे पास में होता है CF3 और SO3 माइनस, सल्फाइड जुड़ा हुआ होता है SO3 माइनस CF3 के साथ में। तो ये जो आयन है ये सुपर लिविंग ग्रुप्स में आते हैं हमारे पास में, ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सुपर लिविंग ग्रुप्स में आते हैं हमारे पास में। ये दोनों आ जाएं आपके पास में तो सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे करवाना है, या इन्हीं पोजीशन पे आप आगे बढ़ते हैं अपने। तो बेसिकली हमें अगर यहाँ पे, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो एक अच्छे लिविंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहे SN1 हो, चाहे SN2 हो, चाहे कैसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो, हमें वहाँ पे क्या चाहिए, एक गुड लिविंग ग्रुप चाहिए।
और जो हैलोजेंस होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, और ये जो कुछ ग्रुप्स हैं ये भी गुड लिविंग ग्रुप में आते हैं। तो हमें अगर मान लीजिए पहली रिएक्शन मैकेनिज्म हमें स्टडी करनी है SN2 टाइप मैकेनिज्म, लिखें, हेडिंग लिखें SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म का जो फुल फॉर्म होता है वो भी लिखें, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। ठीक है, तो हमें बेसिकली हमें ये समझना है, तो इसके प्रमोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले लिखें प्रमोटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स इसको प्रमोट करेंगे इस टाइप के मैकेनिज्म को? सबसे पहला जो फैक्टर होता है हमारे पास में, दैट इज लीविंग ग्रुप। मतलब मैं बता रहा हूँ हैलोजन आने चाहिए वहां पे, तो लिविंग ग्रुप होंगे तो आप वहां पे सब्स्टिट्यूशन करवाओगे। न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ऊपर नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड। प्रेफर करते हैं अपने नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल को इस वाली रिएक्शन के लिए। तीसरा है हमारे पास में सबस्ट्रेट, मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए? तो सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जिस पे अटैक क्या हो जाए इजीली, ठीक है ना, सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए वेयर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इजीली, जहां पे भीड़ भाड़ ना हो, ठीक है ना, मतलब भीड़ भाड़, ठीक है ना, नहीं चाहिए, ठीक है ना, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। जहां पे भीड़ होगी भाई वहां पे तो कोई भी नहीं जाना चाहता, चाहे कितना ही बाहुबली हो। आपने एक केस सुना होगा, कई सारे केस सुने होंगे, बाहुबली, ठीक है ना, गया एक पतली सी गली में और वहां पे उसको लपेट दिया लोगों ने, ठीक है ना। तो कितना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों ना हो, जाएगा नहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे, ये ध्यान रखें। तो भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए वहां पे। सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जहां पे अटैक क्या हो, इजी हो, खुला मैदान हो, ठीक है ना, वहां पे फाइट करो भाई, ठीक है ना। फिर हमारे पास में सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसा मांगता है इसमें, SN2 मैकेनिज्म में पोलर अप्रोटिक बेस्ट होता है। कैसा सॉल्वेंट मांगता है अपने? पोलर अप्रोटिक बेस्ट होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पोलर प्रोटिक में होगा नहीं, पर बेस्ट कौन है, कौन चाहिए, ठीक है ना, बेस्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट माना जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, क्यों ऐसा माना जाता है? पोलर प्रोटिक इसलिए लिया जाता है बेटा, क्योंकि पोलर प्रोटिक, सॉरी, पोलर अप्रोटिक इसलिए लिया जाता है बेटा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं आर नॉट सॉल्वेटेड। न्यूक्लियोफाइल्स सॉल्वेटेड नहीं होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स को और पुश किया जाता है, उनकी एबिलिटी को और बढ़ा दिया जाता है कि हाँ भाई तुम जाके अटैक करो। आर नॉट सॉल्वेटेड, ठीक है ना, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास में एक न्यूक्लियोफाइल आपने सुना होगा पोलर अप्रोटिक में, DMSO। तो DMSO में हमारे पास में यहाँ पे होगा मिथाइल, यहाँ पे होगा मिथाइल। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, डेल्टा माइनस होता है, और ये डेल्टा माइनस क्या करता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोफाइल, उससे जाके बोलेगा, मान लो न्यूक्लियोफाइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को जाके बोलेगा बेटा यहाँ से रिपल्शन हो रहा है, इसको रिपल्शन मिल रहा है, तो बोलेगा जाके तुम कहीं पे अपना, ठीक है ना, अलग जगह ढूंढो। तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता रहता है सॉल्वेंट। तो न्यूक्लियोफाइल परेशान हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल बोलता है मैं तो भाई किसी ना किसी पे जाके अटैक करूंगा, तो इसकी एबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना, प्रोत्साहन देता है इसको कि जाओ भिड़ो, ठीक है ना।
तो ये जो होता है डेल्टा पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो यहाँ पे रहता है, कवर्ड है मिथाइल के अंदर, दोनों बल्कि ग्रुप्स के बीच में कवर्ड रहता है, तो न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन नहीं हो पाता है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है, सॉल्वेशन कब होता है, जब आपके पास में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपने ले लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रेफर्ड नहीं है, पर आपके पास में मान लो क्वेश्चन के अंदर आ ही गया कि आपने सॉल्वेंट ले लिया पोलर प्रोटिक, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ी सी रेट ऑफ रिएक्शन पे जरूर फर्क पड़ता है, मैकेनिज्म पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो क्या होता है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है हमारे पास में H2O। एग्जाम्पल क्या होता है, H2O। तो यही अगर मैं रिएक्शन H2O की प्रेजेंस में करा रहा होता, तो H2O क्या करता है, पोलर प्रोटिक है, प्रोटिक का मतलब होता है H प्लस देना, तो H2O क्या करता है, H प्लस देता है, और H प्लस क्या करता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है उसके चारों तरफ एक सॉल्वेट कर देगा, इसके चारों तरफ कौन आ जाएगा, H प्लस आयन सराउंड कर लेंगे, तो इसकी अटैकिंग एबिलिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इसकी अटैकिंग एबिलिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, लिखें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं आर सॉल्वेटेड, न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो जाते हैं, सॉल्वेटेड हो जाते हैं, एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लोअर। रेट तो, रिएक्शन तो उसी मैकेनिज्म से हो सकता है, पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है, समझ में आ रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताता हूँ, न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिखें। भाई न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, हमने बोला भाई यहाँ पे बोला न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स लिखें, लिखें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है ना। अगली हेडिंग लिखें, SN2 मैकेनिज्म में टाइप्स देखते हैं अपने, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। तो जनरली क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स में हमारे पास में नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। जैसे प्रेफर्ड क्या है, OH माइनस, और एक ग्रुप होता है जैसे एल, जैसे मिथाइल जुड़ा होता है हमारे पास में CH3O माइनस, तो CH3O माइनस एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है। फिर हमारे पास में आता है CN माइनस, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, अगेन बेटर न्यूक्लियोफाइल है। फिर हमारे पास में आता है I माइनस, सपोज I माइनस भी हो सकता है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। HS माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये कुछ हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। जनरली नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो लेकिन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स अगर वो स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, और हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की ही जरूरत होती है। तो ये हमारे पास में कुछ न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर हमारे पास में न्यूट्रल कौन से होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी अच्छे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में एक न्यूक्लियोफाइल होता है जैसे PET होल 3, PET होल 3 भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, रेयरली यूज्ड है। इसी तरह NH-ET2, ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना। NH3 से बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ना ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, ठीक है ना बल्कीनेस है, क्योंकि मैंने दोनों साइड्स मतलब प्लस आई दे दिया है ग्रुप, ठीक है ना, और बेटर लिविंग, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। देन हमारे पास में NET होल 3, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है ना, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन होगा उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक्सेप्शनली न्यूट्रल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और आपको जो भी रिएक्शंस मिलेगी, ठीक है ना, जैसे मान लो आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती है, SN2 रिएक्शंस जो होती है, ठीक है ना, उसमें आपको रिएजेंट देख के समझना पड़ता है कि वहां पे आपके पास में न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है।
ठीक है। फिर हमारे पास में अच्छा वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? वीक ये तो मॉडरेट होते हैं हमारे पास में, ये स्ट्रांग होते हैं हमारे पास में, ये मॉडरेट होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। वीक कौन से होते हैं? तो वीक भी हो गए, तो वीक कौन से होंगे? जैसे F माइनस एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, H2O एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, CH3OH एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो क्लास है ये भी न्यूट्रल की है, पर ये क्या है, ये सारे के सारे वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। तो वीक न्यूक्लियोफाइल ध्यान रखें, F माइनस H2O CH3OH ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, डोनेटिंग एबिलिटी इसकी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास में कैटेगरी है। तो हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग वाले, तो ये वाले केसेस हम ले लेंगे। फिर हमारे पास में आता है सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए। तो SN2 मैकेनिज्म के लिए हमारे पास में सबस्ट्रेट होना चाहिए ओपन, ठीक है ना, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए भाई। तो मैंने आपको बताया ओपन, तो एक होता है हमारे पास में जैसे मान लो मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3Br। तो ओपन है चारों तरफ से, बहुत इजीली अटैक हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पर अटैक करेगा, Br निकाल देंगे यहाँ से। तो CH3Br पे क्या है? भीड़ भाड़ नहीं है। तो भीड़ भाड़ जिस पे नहीं होती है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ SN2 मैकेनिज्म ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारे पास में कितना डिग्री है? तो इसकी कोई डिग्री नहीं होती, इसको मिथाइल ब्रोमाइड 0 डिग्री बोलते हैं। इसी कोई डिग्री थोड़ा ना है, मतलब ये कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसको बोलते हैं अपने 0 डिग्री कार्बन। डिग्री तो हम तभी डिसाइड करेंगे जब हमारे कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, किसी कार्बन से जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लो अपने पास में 1 डिग्री ग्रुप आ जाए, जैसे मान लो CH3 CH2Br, तो हाँ इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री, ठीक है ना। फिर हमारे पास में जैसे 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में हमारे पास में क्या होगा? CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या हो गया? Br। तो इस वाले कार्बन एटम की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। तो यहाँ पे अगर रेट की बात करें तो सबसे पहले जो फास्ट जो होगा हमारे पास में वो मिथाइल ब्रोमाइड होगा, फिर इथाइल ब्रोमाइड, तीसरा क्या हो जाएगा? ये आइसोप्रोपाइल वाला, ठीक है ना। तो इसको अपने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी रेट अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा फास्ट होगी फर्स्ट में, फिर होगी सेकंड में, और सबसे स्लोएस्ट होगी बेटा थर्ड में। अच्छा अगर मान लो 3 डिग्री आ जाए, तो 3 डिग्री में SN2 के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मतलब अगर मान लो आपके पास में बहुत कम चांसेस होंगे जब आपके पास में क्या आ जाए? 3 डिग्री हैलाइड आ जाए। मतलब क्या है 3 डिग्री हैलाइड? बहुत ही बल्कि ग्रुप है चारों तरफ, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल एंटर नहीं कर पाएगा बल्किनेस के कारण। आगे बढ़ते हैं अपने और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास में आ जाए एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे जैसे मान लो हमारे पास में अगर मैं मॉलिक्यूल लिखूं CH3 CH2 CH2 CH2Br, फिर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है हमारे पास में CH3 CH CH3 CH2Br। फिर हमारे पास में है नियो ब्यूटाइल सॉरी नियो पेंटाइल। तो नियो आपने पहले पढ़ा होगा, 5 कार्बन मिनिमम चाहिए होते हैं नियो बनाने के लिए। तो नियो में क्या होता है हमारे पास में? कार्बन से सभी जगह कार्बन जुड़े होते हैं, और ये जो कार्बन है इस पे मैंने Br जोड़ दिया। तो ये जो ग्रुप है बेटा ये बहुत ही बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारे पास में है तो ये 1 डिग्री, ध्यान रखना है ये 1 डिग्री, पर इन दोनों में हमारे पास में SN2 मैकेनिज्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे भी 1 डिग्री है। पर याद रखें सारे 1 डिग्री में नहीं होता, एक्सेप्शन क्या है? जैसे नियोपेंटाइल। तो इसमें हमारे पास में SN2 नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है आपके पास में देख रहे हैं, पूरा पूरा बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे हमारे पास में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है। समझ में आ गया? फिर और किस में नहीं हो पाती है? तो एक याद रखें कि जो विनाइल ग्रुप्स होते हैं, विनाइल,
तो विनाइल ग्रुप्स में हमारे पास में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसी कार्बन से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है जो कि गुड लिविंग ग्रुप है। पर विनाइल में हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होता है। इस रेजोनेंस के कारण यहाँ पे क्या आते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आते हैं, और पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन SN2 नहीं देखने को मिला है हमें। फिर हमारे पास में जैसे मान लीजिए कि बेंजाइलिक या एराइलिक, तो एराइल हमारे पास में जब होता है तो उसमें क्या होता है, बेंजीन होता है। आप ऐसा बेंजीन बना लीजिए, और इस पे अगर आपने कहीं पे एक्स हैलोजन ग्रुप जोड़ा हुआ है तो ये भी एराइल हैलाइड भी ऐसी वाली सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, सेम रीजन होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। फिर एक होता है हमारे पास में ब्रिज्ड। तो ब्रिज्ड जो फॉर्म होती है, जैसे आपने मान लीजिए ये बेंजीन बनाया, मान लीजिए आपने ये बेंजीन बनाया, ठीक है, और इस पे अपनों ने क्या किया, यहाँ से एक ऐसा लाइन बनाया, एक रिंग बना दिया, मतलब बाईसाइक्लो टाइप का कंपाउंड बना दिया, और यहाँ पे मेरे पास में एक्स जुड़ा हुआ है। तो ये एक्स भी नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल होता है मतलब ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे क्या है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो ब्रिज्ड कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा है तो वहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराना, ठीक है ना, एलिमिनेशन कराना, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस पोजीशन पे कुछ भी नहीं होता हमारे पास में, ध्यान रखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, इन चीज़ को ध्यान रखें। ना तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई भी टाइप का सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे यहाँ पे, नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ना ही एलिमिनेशन हो सकता, वो आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास में एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम एग्जांपल के थ्रू SN1 मैकेनिज्म को यहाँ, SN2 मैकेनिज्म को यहाँ पे खत्म करेंगे। जैसे हमारे पास में ये आ जाए बेंजीन, और इधर आ गया CH2Cl, और साथ में आपने ले लिया इसके OH माइनस। तो OH माइनस कोई सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ आपको, तो OH माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, 1 डिग्री कार्बन दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये इतना बल्कि नहीं होता है, ध्यान रखें, ये वैसा बल्कि ग्रुप नहीं है जैसा कि आपको पहले मैंने नियो पेंटाइल में बताया था। तो यहाँ पे अपने पास में SN2 मैकेनिज्म हो जाती है, ये यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl यहाँ से लीव कर जाएगा। तो हमारे पास में फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये वैसे बेंजीन दिखा दीजिए, यहाँ पे आप CH2 दिखा दीजिए, और यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और जो Cl माइनस है वो यहाँ से लीव कर गया। तो ये हमारे पास में एक, ठीक है ना, लो स्टेरिकली हिंड्रेंस हम मानते हैं इसकी, ठीक है ना, हाई नहीं मानते, लो मानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि कैसा सबस्ट्रेट आप ले रहे हो, ठीक है। फिर मान लीजिए हमारे पास में अगला एग्जांपल है CH3I, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉक्साइड आयन के साथ में। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है फिनॉक्साइड आयन, I माइनस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे अटैक करेगा। I माइनस जो है ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, तो हमारे पास में बनेगा क्या, हमारे पास में ये इस टाइप का बन जाएगा, बेंजीन बना लीजिए, ठीक है ना, बेंजीन बना लीजिए, ठीक है। और इस बेंजीन पे अपने पास में क्या था, O माइनस था, और O माइनस से अटैक किया CH3 पे, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा OCH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, इस कंपाउंड को अपने क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिसोल, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे पास में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है, बहुत सिंपल सी है, ठीक है ना, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस टाइप का स्टेप्स हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये आ जाए CH3 CH2 CH2,
यहाँ पे हमारे पास में आ जाए Br और साथ में अपने ले लें HS माइनस। ठीक है ना, सॉल्वेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट SN2 मैकेनिज्म करवा दीजिए। यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल लाइट दिख रहा है, ठीक है ना, OH। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपने। मान लीजिए हमारे पास में आ जाए CH3 CH2 CH2 Cl और यहाँ पे आ जाए NH3। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पे करवा सकते हैं, यहाँ पे इन बॉन्ड को आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2 NH3 प्लस और Cl माइनस। पर Cl माइनस आपको पता है कि यहाँ से डीप्रोटोनेशन करवाएगा, तो यहाँ से डीप्रोटोनेशन करवाने के बाद में आपको प्रोडक्ट बनाना है CH3 CH2 CH2 NH2 और साथ में HCl। तो डीप्रोटोनेशन स्टेप हमें हमेशा करवाना पड़ता है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है उस फॉर्म में हम इसको नहीं छोड़ते हैं, हम इसको एसिड बेस फॉर्म में लेके आते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया बेस, NH2 वाला हो गया बेस, और ये हो गया हमारे पास में एसिड। ठीक है, तो हम इसे सॉल्ट फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, हम फाइनल इसको प्रोडक्ट इस टाइप पे हम दिखाएंगे। ठीक है ना, डीप्रोटोनेशन करवाएंगे। फिर हमारे पास में इसमें सपोज एक और, ठीक है ना, रिएक्शन लेते हैं अपने, इंपॉर्टेंट है ये भी। CH3 CH2 CH2 Cl और यहाँ पे मैंने ले लिया है बेटा KCN ले लिया। तो अभी अटैक कहाँ से कराओगे, Cn माइनस की तरफ से अटैक कराओगे, यहाँ पे ये इसको लीव करवाओगे, प्रोडक्ट क्या बना दोगे CH3 CH2 CH2 और Cn। इस टाइप के हमारे पास में ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं।